गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणे दापचिसो गुरु कृपा से पाइया। आकाह मूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरु का जो ज्ञान है अनंत है। जितना मैं कहता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अनंत ज्ञान है। यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। इस संसार में दुख और सुख होता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, इस भेद को आप बूझ जाओ। जब आपके मन के अनुकूल होता है तब जो है आपको सुख का अनुभव होता है, और जहाँ मन के प्रतिकूल हुआ तो तुरंत दुख हो जाता है। तो क्षण में सुख क्षण दुख मिले जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है सब दिन कर रहा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है सब दिन कर रहा। अजय सुख बिन जीवा शांति नहीं। जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं। असुख खोजत दीन जाय सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह माया का देश ऐसी ही है। ये माया का देश जो है ऐसे ही है। यहाँ पर जो है क्षण में सुख क्षण दुख मिले जग बियो
गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। तो आपको वही सुख ढूंढना है। हम लोग जो है माँ के गर्भ में आते हैं। अब कौन सी माँ है वह जो है आपको नहीं मालूम। चूँकि हम लोग मनुष्य हैं तो मनुष्य ही हमारी माँ भी है। अन्य योनियाँ भी हैं, वहाँ भी माँ होती है। माँ का स्थान पूरे संसार में कोई नहीं ले सकता। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। मन जो है संसार में आपको गिरते 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 यह चेतन देश से गिरते गिरते आ करके जड़ में रुक गया है। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान। आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान। आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस संसार में माँ का स्थान सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि ऐसी भी तो माताएं हैं। देखिए, आप भेद को समझिए। मन की चाल में रहने से ये सब गड़बड़ हो जाता है। मन स्वरूप से तान को बिनु मारे नहीं शांत। अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी नित साथ। अजग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यह जो है संसार है, सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं। प्रारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर। कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। आप भेद को समझिए। हम लोग जिस परिवार में रहते हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, पूरा भरा जो है परिवार है। लेकिन सबके अलग अलग जो है कर्म हैं, अलग अलग संस्कार हैं। इसी कारण से एक ही माँ के गर्भ से 4 बच्चे पैदा होते हैं। कोई राजा बनता है, कोई भिखारी बनता है, कोई चोर बनता है और कोई कुछ बनता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, सबका कर्म स्वभाव अलग अलग है। अब जो है यहाँ पर देखिए, जड़ कर्म है तो जाहि देह सी
कर्म है। भोग हो ये सोई दे, जाहि देहसी कर्म है। भोग हो ये सोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है। कर्म भोग है तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दे। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। इस संसार में स्वर वेद जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जो है स्वर वेद से आपको प्राप्त हो जाएगा। जड़ संसार का प्रश्न हो, जड़ और चेतन के बीच का प्रश्न हो, या चेतन देश का प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को जो है स्वर वेद जो है हल करती है। आपको मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूँ, और मैं क्या बोल रहा हूँ हमें पता है। आप कैसा भी प्रश्न ले आओ, आपको स्वर वेद में उसके उत्तर मिल जाएंगे। इन्हीं दोहों में जो है सब पूरा भरा पड़ा है। तो जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँवासी अइला हो। तो हम लोग कहाँ से आए हैं? अमृत सागर। अमृत सागर क्या है? सद्गुरु का चरण है। आपको कोई कुछ भी बोले, सद्गुरु का चरण ही सभी प्रश्नों का उत्तर है। आप सीधा सीधा आबू जाओ। सद्गुरु के चरण में ही सारा उत्तर निहित है। जो आपको इस संसार में नहीं मिलेगा वो सद्गुरु के चरण में जाने से अति शीघ्र मिल जाएगा। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। कर्म फले चिरा काल में, प्रेम सा दे फल दे। अजो जो प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ले। कर्म फले चिर काल में, प्रेम सा दे फल दे। जो जो प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ले। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो इसी सभा में एक संत है। मैंने पूछा आप इसमें कब से जुड़े हैं? तो बोल रहे हैं दिसंबर से जुड़ा हूँ। आप भेद को समझो। मैंने बोला आप सत्संग में जुड़ रहे हैं, कोई आपका कोई काम आपका डिस्टर्ब होता है? बोला नहीं। बोला और सब अच्छा से चल रहा है, ज्ञान का बोध भी हो रहा है और मन भी लगता है गुरु चरण में। तो जो है विहंगम योग जो है कहीं पर भी बाधक नहीं है आपके किसी भी काम में। बहुत से लोग जो है परेशान रहते हैं, मैं सत्संग करूँगा तो अपना काम कब करूँगा, कैसे काम होगा। विहंगम योग जो है कि जो साधना है कहीं से भी कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करती है, बल्कि आपके हर काम में वो सहायक होती है।
आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को बूझिए। आपको घर में परिवार में रहते हुए आपको सुबह शाम जो है सत्संग में जुड़ना है और जो है भजन गाना है, भजन सुनना है, भजन सुनाना है। आपको मानव जन्म मिला है और सबसे बढ़िया ऑनलाइन सस्ता जो है सबसे गरीबों का सत्संग यही है। अभी आपके घर जाओ आप परेशान हो जाओगे, कहाँ सुलाऊं कहाँ बैठाऊं, मच्छर काटेगा, फलान है ढिकान है। और यहाँ जो है आप अपना घर में रह करके बैठ करके आप सत्संग जो है सुन रहे हो। ऐसा जो है किसी भी काल में नहीं हुआ है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में भी ऐसा नहीं हुआ है। जो आप इतने सौभाग्यशाली हो, आप अपना घर में बैठ करके ऑनलाइन सत्संग सुन रहे हो। ऐसा किसी भी युग में भी नहीं हुआ है। स्वामी जी ने कहा मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोई अनहीं भूत वर्तमान में अनहि भविष्य जग होय। मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोय अनहि भूत वर्तमान में अनहि भविष्य जग होय। तो आप ऐसे समय में आए हो। ऐसा समय जो है किसी भी युग में नहीं होगा। आप भेद को समझो। सद्गुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यास सी परंपरा गुरु आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जो है सदगुरु का उपदेश ले लो और जो है उसका चिंतन करते रहो। चलता फिरता बैठत उठत लगन में सुरति समार। धन्य संजमी संत है पावे जग करतार। इसी सभा में बैठे हुए हैं जो उस आनंद को जो है बूझते हैं, जानते हैं। संसार में देखो हर चीज आपके मन के हिसाब से नहीं होगी। एकदम खोटा गठियाल हो ये। हर चीज जो है आपके मन के हिसाब से नहीं होगी तो आप रोना शुरू कर दोगे। जब मन के हिसाब से होता है तब तो नाचने लगते हो, कूदने लगते हो कि प्रभु जो है हमको ये कर दिया, प्रभु हमको सब कुछ दे दिया। और जब मन के विरुद्ध होता है तब जो है प्रभु को दोष देते हो। प्रभु हमारे लिए काहे ऐसा कर दिए, हमारे लिए काहे ऐसा कर दिए, और भगवान को ही छोड़ देते हो। आप वेद को समझो। हर चीज की जो है दो ही चीज होगी। अभी दिन है तो रात भी होगी और रात है तो दिन भी होगा। लड़की है तो लड़का भी है, बूढ़ा है तो जवान भी है। यहाँ हर चीज है। एक का उल्टा है तो जो सीधा भी है। मतलब सुबह है तो शाम भी है, दोपहर है तो मध्य रात्रि भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है। तो आपको रोने से नहीं न होगा। आपको दोनों परिस्थितियों में सम रहना है।
इसका आपको बोध कराती है स्वरवेद। इसका ज्ञान जो है स्वरवेद कराती है। तो जो है आप भेद को समझ जाओ। छाड़े चाड़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रिय मन होय। छाड़े चाड़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रिय मन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समोय। तो आपको इस संसार में ऐसे ही है। तो जब जो है देखो, जो परमात्मा है वह आपके जैसा आपका मन है वैसा ही करता है। वो जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीबी का विचार। अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। एक स्वरवेद में एक दोहा है जिसका जो है अर्थ ऐसे है, आप भेद को समझ जाओ। इस स्वरवेद में एक दोहा है, अब वो दोहा हमें याद नहीं है लेकिन उसके भाव यही है। एक भक्त को जो है जाना होता है कहाँ, उसको जो है इंटरव्यू है, उसको नौकरी के लिए जाना होता है। तो वह जो है ट्रेन पकड़ने के लिए 1 घंटा पहले पहुंच जाता है रेलवे स्टेशन पर और भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु ट्रेन जो है एकदम टाइम से आ जाए और मैं टाइम से पहुंच जाऊं। आप भेद को समझना। एक जो है प्रभु का भक्त जो है वह जो है ट्रेन से जाना है, उसको इंटरव्यू है, उधर लेट हो जाएगा तो जा नहीं पाएगा वो। तो वो स्टेशन पर 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता है। वह भी जो है प्रभु का भक्त है और प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु ट्रेन टाइम से आए, टाइम से हमें छोड़े। और एक भक्त है अभी घर में बैठा है, आप वेद को समझो, उसको भी कहीं जाना है लेकिन वो जो है कुछ झामर झूमर में बेचारा उलझा गया। अब वो बोलता है कि प्रभु ट्रेन को 1 घंटा लेट कर देना, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। अब दोनों भक्त की किधर हो गई, एक बोलता है बिल्कुल टाइम से आ जाए और दूसरा कहता है कि 1 घंटा लेट कर देना। अब बताओ, परमात्मा के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन दोनों ही जो है विश्वास में जो है जुड़े हुए हैं, दोनों को प्रभु में विश्वास है। एक रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा पहले ही पहुंच गया है और प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु ट्रेन एकदम समय से आ जाए, मैं समय से पहुंच जाऊं, नहीं तो थोड़ा भी लेट होगा तो बहुत देर हो जाएगी, मेरा जो है इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा। एक यहाँ बेचारा ऐसे सोच रहा है और दूसरा भक्त जो है बोल रहा है, प्रभु आधा घंटा 1 घंटा लेट कर दो, अभी मेरे को नहाने में, खाने में, भागने में बहुत टाइम लग जाएगा, बस पकड़ूंगा, टेम्पू पकड़ूंगा। अब भेद को समझो, ट्रेन जो है 1 घंटा लेट हो ही जाती है। आप भेद को समझो, वह भी पहुंच जाता है, वो तो खुश रहता है और दूसरा भी हिम्मत नहीं छोड़ता है, वो बेचारा दुखित रहता है। और ट्रेन जो है इतनी तेजी से चलती है कि वो जहाँ पहुँचना होता है आधा घंटा 45 मिनट पहले ही पहुँच जाती है। आप भेद को समझो। तो जो है आपको धैर्य रखना है, आपको जो है हिम्मत नहीं छोड़ना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो।
नामदानी शिरा सौंप कर, संत विजेता होय, अडरे मरी का यर बने, धिक जीवन है सोय। और दोनों ही टाइम से पहुंच जाते हैं, दोनों को ही नौकरी मिल जाती है, दोनों ही इंटरव्यू में पास हो जाती हैं। आप भेद को समझो, ऐसा भी इस संसार में होता है। तो आप जब जो है आपके नियम के विरुद्ध होता है तब आप परेशान हो जाते हो, लेकिन वहां पर जो है दोनों ही भक्त जो है धैर्य रखा है, प्रभु में विश्वास रखा है। आप भेद को समझो। यदि वह सोचता कि अब तो 1 घंटा लेट हो गया, अब दूसरा गाड़ी पकड़े, इधर जाए उधर जाए, वो भागता तो नहीं पहुंच पाता। और जो व्यक्ति अभी घर से बोला आप तो लेट हो गया, अब तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, यदि वो ऐसा सोचता तो आता नहीं। लेकिन दोनों को जो है प्रभु में विश्वास है। तो नामदानी शिरा सौंप कर, संत विजेता होय, डरे मरी का यर बने, धिक जीवन है सोय। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर वालों को दोषी लगाना कि तुम्हारे वजह से मैं लेट हो गया, तेरे वजह से मैं ये हो गया, बिना मतलब में उलझाने लगती हैं और झगड़ा करने लग जाती हैं। ये पूरा संसार में ऐसी ही है। तो आपको क्या करना है, जब मन के हिसाब से हो जाता है तब आप खुश हो जाते हो, और जब मन के विरुद्ध होता है तब आप दुखी हो जाते हो। यही संसार है, यही संसार सुख दुख में ये जीवन लगा हुआ है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो भेद को बूझो। आपका मन जो है किसी वस्तु को पकड़ लेता है, ये हमें चाहिए, और जब तक नहीं मिलता है तब तक तो आप परेशान रहते हो, और जब मिल जाता है तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्ति बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। आपके अंदर में 4 बल होते हैं। एक होता है शारीरिक बल, दूसरा होता है मानसिक बल, तीसरा होता है बौद्धिक बल, और चौथा होता है आत्मिक बल। यही 4 बल से संसार में जो है काम होता है। आप भेद को समझना, यही 4 बल होते हैं संसार में। शारीरिक बल, उसके बाद से आता है मानसिक बल, उसके बाद आता है बौद्धिक बल, और सबसे बड़ा बल जो है माना गया है वह आत्मिक बल है। तो शारीरिक बल तो आप लोग जानते ही वो कैसे बढ़ता है, मानसिक बल कैसे बढ़ाओगे। मानसिक बल भी बहुत बड़ा बल है। इसके ऊपर होता है बौद्धिक बल, और सबसे बड़ा बल जो होता है आत्मिक बल। देहा बुद्धि बला आत्म बला, कीजे देव प्रदान, अमन माया की युद्ध में विजयी हो यमान।
स्वामी जी मानसिक बल नहीं मांगा, देह बुद्धि आत्मबल, देह बल मांगा, बुद्धि मांगा, आत्मबल मांगा, मानसिक बल नहीं मांगा। देह बुद्धि बल आत्मबल कीजिए देव प्रदान, अमन माया के युद्ध में विजयी हो यह महान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस संसार में भी भांति भांति के लोग हैं,